हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं कह सकते हैं क्लास 12 का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आप इसको पढ़ लेते हो और याद कर लेते हो तो कह सकते हैं हम पूरा आपको 6 नंबर पक्के हो जाएंगे क्लास 12 में। चलिए हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि अलंकार क्या होता है। तो अलंकार के अंदर ज़्यादा न जाते हुए जो मुख्य हमारे अलंकार हैं आते हैं उसी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार मतलब होता है कि जहाँ पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। सीधा सा मतलब है जहाँ पर एक ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे पके पेड़ पर पका पपीता, आप देख सकते हो इसमें पा एक ही वर्ड है लेकिन बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ एक ही शब्द या कह सकते हैं एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती हो उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। इतना क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं कौन सा अलंकार है। हमारा दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार में होता है कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न निकले। कह सकते हैं जहाँ पर एक ही शब्दों की बार बार आवृत्ति हो लेकिन अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न निकले। जैसे हम देख सकते हैं काली घटा का घमन घटा। अब घटा देखोगे शब्द 2 बार आया है। एक का घटा का अर्थ होता है कम होना, एक घटा का मतलब होता है बादल। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ एक ही शब्दों की बार बार आवृत्ति हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न निकले वहाँ क्या कहलाएगा, यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमन घटा। घटा 2 बार शब्द आया है लेकिन आप देख सकते हो घटा का एक मतलब होता है कम होना, एक घटा का मतलब होता है बादल। हमारा तीसरा अलंकार है उपमा अलंकार। हम कह सकते हैं जहाँ पर एक ही व्यक्ति या किसी वस्तु की दूसरे अन्य या वस्तु व्यक्ति से तुलना की जाती है वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार। आप ऐसे नॉर्मल शब्दों में लिख सकते हो ऐसा अलंकार जिसमें किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है वह उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, या राधा के पैर, उसमें पैर लिखने में मिस्टेक हो गया है तो आप लिख सकते हो राधा के पैर गुलाब के समान कोमल हैं। यहाँ राधा के पैर आपको पता होना चाहिए गुलाब के समान कोमल बताया जा रहा है, मतलब राधा के पैर की तुलना किससे की जा रही है, गुलाब से की जा रही है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। या कह सकते हैं एग्जाम्पल हम और बताते हैं, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। मतलब क्या कहा जा रहा है, सोना का पूरा तुलना किससे किया जा रहा है, मन से किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं कौन सा अलंकार है हमारा चौथा अलंकार है श्लेष अलंकार। जहाँ पर एक ही शब्दों की आवृत्ति एक ही बार हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न निकले वहाँ क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई एक ही शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार। जैसे प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। लाल शब्द एक ही बार आया है लेकिन अर्थ 2 हो रहे हैं। एक लाल का मतलब होता है रत्न और एक लाल का मतलब होता है बेटा। क्लियर है ना। आशा कह सकते हैं हमारे चारों अलंकार आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप इनको अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो इसमें 2 नंबर आपके फिक्स है। आगे हम पढ़ने वाले छंद के बारे में तो आप इतना बताएंगे कमेंट में कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अपना छंद पढ़ते हैं। अब छंद में हमको 2 ही छंद पढ़ लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा, मतलब 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहला छंद हमारा होता है दोहा और दूसरा है कह सकते हैं चौपाई। इसके हमने कह सकते हैं बहुत नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं इसको लिख के लाए हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा है, यह अर्ध सम्मांत्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं तथा इसके अंत में क्या होते हैं, तुक मिलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसके अंत में क्या होते हैं, तुक मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए। उदाहरण है, मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जा तन की झाय परे श्यामु हरि दुत होए। आपको हमारी गारंटी है, अगर आप ऐसे ही लिख देते हो तो हमारी पूरी गारंटी है कि आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर से सुन लीजिए, यह एक अर्ध सम्मांत्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। इसके अंत में तुक मिलते हैं। उदाहरण, मेरी भाव बाधारो राधा नगरी सोए, जा तन की झाय परे श्याम हरि दुत होए। चलिए हमारा चौपाई पढ़ते हैं। हमारा दूसरा कह सकते हैं छंद में है चौपाई। चौपाई क्या होता है, एक सम्मांत्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं और अंतिम के वर्ण में गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। इसको आप याद कर लीजिए। हमारी गारंटी है कि आपको 2 नंबर छंद में फिक्स हैं, कहीं आपके जाने वाले नहीं हैं। इसके बाद हम रस के बारे में देखेंगे। चलिए अपना रस स्टार्ट करते हैं। हमको स्टार्ट करना है हास रस।
हास रस कह सकते हैं, हमने जो लिखा है उसको आप पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी भी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास रस कहते हैं। उदाहरण, हाथी जैसी देह, गेड़े जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अगर हमारी भाषा में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप कि हास रस का स्थायी भाव हास है। ठीक है, कोई कविता कहानी पढ़ने के बाद या कोई चीज़ देखने के बाद या कोई चीज़ सुनने के बाद अगर आपको हंसी आ जाती है तो क्या कहलाता है? हास रस कहलाता है। उदाहरण तो सामने कुछ लिखा है, एक उदाहरण हम बोल देते हैं। चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव केच लेने के वास्ते। ये भी लिख सकते हो या इसको भी लिख सकते हो, हाथी जैसी देह, गेड़े जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। किताबी भाषा में कह सकते हैं, आपको लिखा रहता है कि हास रस का स्थायी भाव हास है। हास नामक अस्थायी भाव विभावन भाव संचारी भाव से सहयोग करता है, तो हास रस की निष्पत्ति होती है। किताबी भाषा है। हमने 3 परिभाषाएं बताई हैं, जो आपकी इच्छा है जैसा आप लिख सकते हो। चलिए हम अगला देखते हैं अपना। अगला रस हमारा है वीर रस। आपको पता होना चाहिए वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जब कोई कार्य को देखने या कविता आदि को पढ़ने के बाद मन में उत्साह भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। पहले आपको लिखते टाइम लिखना पड़ेगा वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। इसमें लिखा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कि वीर रस का क्या होता है? अस्थायी भाव उत्साह होता है। फिर लिखना है, जब कोई कविता या कार्य, कोई कविता लिखा है, कोई कार्य को देखने या कोई कविता को आदि को पढ़ने के बाद मन में जो उत्साह भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वीर रस। हमारी भाषा में सुनिए, आप लिख सकते हो वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जब कोई कविता कहानी पढ़ते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, तो कह सकते हैं हमको वीरता का अनुभव हो, तो वहाँ क्या कहलाता है? वीर रस। जैसे मान लेते हैं कभी कभी किसी के पैर नहीं होते, वो रनिंग करता है, अच्छा नंबर लेके आता है, तो हमको उत्साह हो जाता है कि नहीं? कोई फिल्म मारधार का देखते हैं, उसमें मन में आ जाता है कि हमको यही बनना है, यही धारावाही बनना है, इसका हर जगह नाम चल रहा है। देखेंगे उदाहरण, बुंदेलों के हर बोल मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप इसको भी लिख सकते हो, या एक हम और बोल देते हैं उसको भी लिख सकते हो। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये भी वीर रस का आपका उदाहरण है। किताबों में आपको मिल जाएगा वीर रस का परिभाषा। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक अस्थायी भाव विभावन भाव संचारी भाव से सहयोग करता है, तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। ये किताबी भाषा है। हमारी भाषा है कि वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। कोई कविता कहानी पढ़ते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, अगर हमारे मन में उत्साह होता है, वीरता का अनुभव होता है, तो वहाँ वीर रस कहलाता है। लिख सकते हो, बुंदेलों के हर बोलों में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। फिर सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना चोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए अपना हम स्टार्ट करते हैं श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस होता है आपको अपनी भाषा में हम बताते हैं, फिर किताब की भाषा बताते हैं। देखिए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? रति। अगर हमारी भाषा में लिखना है तो आप लिख सकते हो, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। जब कोई कविता कहानी में किसी न्यायिक और न्यायिका के मिलने और बिछड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। जैसे उदाहरण में लिखा है, मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। इसमें उन्हें परिभाषा में भी लिखा है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव हास होता है, माफ़ी चाहते हैं। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। आपको लिखना पड़ेगा, इसमें लिखा नहीं है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। जब किसी कविता कहानी में न्यायिक न्यायिका के मिलने बिछड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण के रूप में लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। किताब की भाषा में आपको मिल जाएगा, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। रति नामक अस्थायी भाव विभावन भाव संचारी भाव से सहयोग करता है, तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन ये अस्थायी भाव विभावन भाव अब इतने अंदर गहराई तक आपको नहीं जाना है। आपको समझना है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति। जब किसी कविता कहानी में न्यायिक और न्यायिका के मिलने और बिछड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण के रूप में लिख सकते हो, मेरे तो गिरधर गोपाल जाको ना कोई दूसरों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला रस हमारा रहने वाला है करुण रस। हमारी भाषा में फिर से बोलते हैं, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। जब कोई कविता कहानी पढ़ते हैं या कोई चीज़ देखते हैं या कोई चीज़ सुनते हैं और हमको रोना आ जाए, हमारे मन में करुणा दया भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ करुण रस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, ए मेरे दोस्त लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी क्या है अधूरी है। ए मेरे दोस्त लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी क्या है अधूरी है। इसमें देख सकते हो करुणा का दया का भाव उत्पन्न किया जा रहा है। किताबी भाषा में लिखा आपको मिल जाएगा कि करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक अस्थायी भाव विभावन भाव संचारी भाव से सहयोग करता है, तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। और हमने जो लिखा है उसको भी देख लीजिए कि करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है।
किसी अपने प्रिय व्यक्ति से पीड़ित होने पर, हाँ कोई कह सकते हैं आपका प्रिय व्यक्ति होगा वो पीड़ित होगा, या अपनी प्रिय वस्तु बेभू आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है। अच्छी परिभाषा लिखी है कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति होगा, उसको पीड़ा होगी, या कह सकते हैं प्रिय वस्तु होगी या बेभू होगा, आपका वो नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपको दुख नहीं होगा। तो हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होते हैं उसी को क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखा है, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे में ज़िंदगी अधूरी है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप अवश्य बताएं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही जल्द से जल्द वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।